संसद की सुरक्षा में चूक के चलते सीआरपीएफ के 1400 जवानों को हटाया गया। संसद की नई और पुरानी बिल्डिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। 20 मई से सीआईएसएफ के 3317 जवान संसद की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पिछले साल 13 दिसंबर को नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक मामले के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं संसद में तैनात रहे सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप पीडीजी ने 17 मई को अपने 1400 जवानों को वापस बुला लिया है। साथ ही अपने सारे वाहन, हथियार और कमांडो भी हटा लिए हैं। सीआरपीएफ के कमांडर डीआईजी रैंक के अधिकारी ने संसद सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी सीआईएसएफ को सौंप दी है। सीनियर सीआईएसएफ ऑफिसर ने कहा कि सीआरपीएफ पीडीजी दिल्ली पुलिस के करीब 150 कर्मी और संसद सुरक्षा कर्मचारी पीएसएस जो संयुक्त रूप से अब तक संसद की सुरक्षा करते थे, उन्हें भी अब वापस बुला लिया गया है। सीआईएसएफ के जवानों को एनएसजी ने भी ट्रेनिंग दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीआईएसएफ के 3317 जवान संसद की आतंकियों और किसी भी तरह के हमलावरों से रक्षा करेंगे। पिछले 10 दिन से सीआईएसएफ के जवान ट्रेनिंग ले रहे थे। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के ब्लैक कमांडो के साथ भी ट्रेनिंग दिलवाई गई है। सीआईएसएफ जवानों को एंट्री गेट पर लोगों की चेकिंग, सामान की चेकिंग, बम का पता लगाना और डिफ्यूज करना, आतंकी हमले पर क्विक एक्शन, स्नाइपर टास्क और पब्लिक इंटरेक्शन की भी ट्रेनिंग दी गई है। 13 दिसंबर 2023 को नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक के बाद पार्लियामेंट कैंपस की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ के डीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। इसके बाद सीआईएसएफ की तैनाती का फैसला लिया गया है। सीआरपीएफ जवानों को संसद छोड़ने का दुख, जाने से पहले सेल्फी ली। सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि 17 मई को संसद परिसर छोड़ते वक्त पीडीजी जवान दुखी थे। अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद उन्हें ये ड्यूटी को छोड़ना पड़ा। जवानों ने यहां से जाने से पहले देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन की जिम्मेदारी से रक्षा करने की याद में फोटोज और सेल्फी भी ली। उन्होंने कहा कि साल 2001 के आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ कर्मियों ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर बहादुरी से आतंकियों का मुकाबला किया था। इस घटना में सीआरपीएफ जवान शहीद भी हुए थे। कुछ को गैलेंट्री अवार्ड भी दिए गए थे। सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती संसद भवन के सभी एंट्री और एग्जिट गेट वॉच टावर पर रहेगी। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड को भी तैनात किया गया है। जवानों के पास सेक्शन के साथ सीसीटीवी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम और कम्युनिकेशन सेंटर में तैनात किया गया है। सीआईएसएफ के पुरुष और महिला जवान जो रिसेप्शन पर तैनात रहेंगे, उनकी ड्रेस अलग रहेगी। वो सफारी सूट के अलावा हल्के नीले रंग की शर्ट और ब्राउन पैंट पहने दिखेंगे। पीडीजी पीएसएस को सौंपा जा सकता है अलग जिम्मा। पीडीजी को सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा विंग की 6वीं बटालियन के साथ मर्ज किया जाने की उम्मीद है। वहीं पीएसएस को केंद्र सरकार के अन्य भवनों की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है। कुछ पीएसएस कर्मचारियों को मार्शल ड्यूटी के साथ सदन की लॉबी का मैनेजमेंट करने के लिए भी रखा जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। 13 दिसंबर 2023 को नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक हुई थी। 13 दिसंबर 2023 को संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर नए संसद भवन की विजिटर गैलरी से बैठे 2 युवकों ने अपने जूतों से छिपा पीला स्प्रे भवन में फैला दिया था। पूरे सदन में भगदड़ मच गई थी। ये लोग 5 लेयर की सुरक्षा तोड़कर लोकसभा में घुसे थे और हंगामा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट 1 मिनट न्यूज। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।